हेलो एवरीवन। आज आ चुके हैं हम अपनी क्लास नंबर 6 की तरफ। क्लास नंबर 6 का जो टॉपिक है ना, वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक है यार। क्योंकि देखो, पास्ट एडजस्टमेंट ना, ये ना 3 से लेकर 5 नंबर के बीच में एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 4 में से भी पूछ सकते हैं वो। और ये ना स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा तुम्हें, यानी कि स्टार्टिंग के पहले 10 से 13 तो यार तुम्हें पता चल गया होगा, एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद जो 14, 15, 16, 17, 18, 20 के बीच में तुम्हें दिख जाएगा ये क्वेश्चन। और अगर ये क्वेश्चन तुमसे गलत होता है ना, तो यार वहां पर जाके पैनिक मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। ऊपर जाना, वापस से देख लेना, जितना भी भले ही 2 मिनट लगे हो ना उस क्वेश्चन को देखने में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 2 मिनट देना और इसको खत्म करके ही आना नीचे। ठीक है। चलो अब इस टॉपिक के बारे में पहले जानते हैं कि ये है क्या। सम टाइम एरर्स में बी नोटिस्ड। अब बहुत बार ना यार ऐसा होता है कि एरर्स नोटिस्ड होते हैं, मतलब कोई गलती हो जाती है जर्नल को बनाने में, या जर्नल को नहीं, मतलब प्रॉफिट कोई भी अकाउंट बनाने में ना, अकाउंटेंट से गलती हो जाती है। मान लो कोई अमाउंट की गलती होगी, 2 की जगह 0 लिख दिया या ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मे बी नोटिस्ड हम देख लेते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मान लो हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाया, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना ज़्यादा ले लिया या गलत ले लिया। मान लो देखना 2000 था, लिख बैठे हैं 3000 ऐसे। हमने बिल रिसीवेबल पढ़ा था ना 11th के अंदर, उसका कोई टॉपिक नहीं है या उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वैसा सा ही कुछ उसका कंसेप्ट जो है ना, मेन कंसेप्ट, कि वो जो गलती को सही करता है, ये वही टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दोज अकाउंटेंट्स। अब देखो, अगर अकाउंटेंट्स ने गलती कर दी, लेकिन उसको सही करने के लिए ना, वो विल नॉट प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स अगेन। अगर हम, अब अकाउंटेंट को सही तो करना ही होगा, नहीं तो गलत तो यार अब क्या शो तो कर नहीं सकते कंपनी को। इसलिए अगर गलती करी है तो उसको सुधारना तो होगा ही। तो अकाउंटेंट्स ना पूरे पूरे अकाउंट्स चेंज नहीं करते रहेंगे, क्योंकि चलो हमारा हमारा क्या है, हमारा तो यार क्वेश्चन है, तो हम तो सही कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर सकते। वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सही नहीं करते एक बार में वापस जाकर, उनके पास तो लाखों हजारों एंट्री आती हैं। ठीक है, तो अब देखो वो इस केस में करेंगे क्या। ही विल पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री समझ गए होगे तुम, है ना। वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा, उसे ही कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। इसलिए इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। उसे कहा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। समझ गए होगे तुम बहुत अच्छे से। एक जर्नल एंट्री पास करेगा, अगर उसने अकाउंटेंट ने कोई एक गलती कर दी है तो वो जर्नल एंट्री पास करेगा, rather देन कि वो पूरे के पूरे अकाउंट्स को वापस से प्रिपेयर करे। ठीक है, अब ये तो है यार उसका पूरा बेस, यानी कि कंसेप्ट जो था। अब इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ना देखो 5 टाइप्स होते हैं। 5, पहला होता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड वेरियस एंट्रीज। ओमिशन, तुम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड वेरियस एंट्रीज को ना भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस पीडीएफ का। ठीक है, तो तुम वहां से भी जाके लिख लेना। अब ये ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है नहीं लिखा। अभी जब मैं इस ओमिशन वाले केस पे आऊंगा ना, यानी कि टाइप पे आऊंगा, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे जितनी वीडियोस डालो ना, उसे समझते जरूर जाना। ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट हायर रेट। अब तुम्हें पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, अगर ज्यादा रेट पे चार्ज कर दिया। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं बनता जाऊंगा ना, अभी तुम सिर्फ टॉपिक के नाम पढ़ लो, मैं अभी अच्छे से समझाने वाला हूं तुम्हें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट लोअर रेट, कम चार्ज कर दिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, रेशियो गलत ले ली। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अब ये 5वां पॉइंट ना, जितने भी गलतियां होंगे ना, सबको कवर कर देगा, ऊपर 4 पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, अभी तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो देखो अभी मैं जैसे समझाता जाऊँ उस चीज को समझते जाना। अब मैंने ना इसको टीएस गिरवाल के क्वेश्चन से ही समझाया, यानी कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, केस भी समझाता जाऊंगा साथ में। तो टीएस गिरवाल निकाल के रखो यार अपने साथ में, और क्वेश्चन नंबर 60 खोल के रखो। देखो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। वो ना प्रॉफिट और लॉसेज को इक्वली शेयर करते थे, रेशियो दे रखी है, यानी कि 1:1:1। हैव कैपिटल, उनकी कैपिटल भी दे रखी है। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग ऑफ द ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो है ना, हमने 6% पर एनम पे दे दिया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। देखो देना था हमें 6% पर एनम पे, हमने दे कितने पे दिया, 5% पर एनम पे। ठीक है, हमें देना था 5% पे, लेकिन हमने दे दिया 6% पर एनम पे। ठीक है जी। अब हमें बोला गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। देखो उन्होंने बोल भी दिया। अब तुम यार इसके आंसर की तरफ देखो, ये जो केस है ना, वो ये वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट हायर रेट, यानी कि इस टाइप के अंदर देखोगे ना, तो वो सेकंड वाला केस मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट हायर रेट, अब इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 6% पे हमने दे दिया है, लेकिन हमें देना इस पे नहीं था, हमें देना था 5% पर एनम पे। ठीक है, तो यानी कि 5% हमने गलती से 6 पे दे दिया, तो यानी कि 1% हायर रेट, इसलिए बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट हायर रेट। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन यानी कि सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले तुम्हें बनाना होगा पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल। वो पहले तो देखो, वैसे बाकी क्वेश्चंस के अंदर तुम अगर समझोगे ना, तो पहले जर्नल बनाना है, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने पहले वाली सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ना, मैंने पहले पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बनाना सिखा दिया, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, और उसके बाद जर्नल बनाइए। लेकिन उल्टा होगा, पहले जर्नल बनेगी फिर पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो अभी समझाता जाऊंगा। ठीक है,
देखो पहले अब क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे लिख लो भले ही, एडजस्टमेंट टेबल। और ये जो एडजस्टमेंट टेबल होता है ना, ये वर्किंग नोट के अंदर बनता है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट भी लिख लेना बड़ा बड़ा, कि टीचर को अंदर दिख जाए कि ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब पर्टिकुलर राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट और फर्म एप्रोप्रिएशन। ये फर्म एप्रोप्रिएशन पता है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है। अब उसके नीचे वाली लाइन में देखो मैंने क्या लिखा है, दोनों के जितने भी चारों कॉलम मैंने बनाए ना, इसमें स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए तुम्हारा भी कंजस्टेड बनेगा, लेकिन जब तुम सॉल्यूशन बोर्ड में करने जाओगे ना, तो वहाँ पे अच्छी स्पेस होगी, तुम अच्छे से बना पाओगे। ठीक है। अब मैंने हर पार्टनर के नीचे ना 2 कॉलम्स बनाए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ऐसे मैंने फर्म एप्रोप्रिएशन में भी बना दिया। ठीक है। अब सबसे पहले ना इस चीज़ को समझो, मैंने ना 3 पॉइंट्स में ये वाले पास्ट एडजस्टमेंट को बांटा है, नहीं तो कभी कभी ना टीचर जैसे इतना मुश्किल बन जाता है, उनके लॉजिक या उनके टॉपिक के हिसाब से बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने 3 मेन रूल्स हैं, ये समझ लो, अगर तुमने ये समझ लिया ना तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यही आए इस बार। ठीक है। अब वो 3 रूल्स क्या है ना, पहले वो समझो। पहला है रिवर्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, तुम्हें भी अगर ऐसे लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है फर्म अपोजिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा है ज़्यादा वाला लेना। अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट जैसे जैसे करूँगा ना, वैसे वैसे तुम्हें समझ आने लगेगा। क्वेश्चन में हमें बोला था कि 6% पे हमने गलती से दे दिया, ये गलती है, और 5% पे असली में देना है, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है। मैंने पहले लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% रॉन्गली दे दिया हमने, देखो 6% गलत है, तो मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% रॉन्गली, नाउ रिवर्स्ड। अब उसे रिवर्स कर देंगे, जो हमने गलती से दे दिया हम उनसे लेंगे भी, तो जो हमने गलती से पैसे दिए उनसे हम लेंगे। अगर किन से लेंगे? पार्टनर से लेंगे। अगर हम पार्टनर से पैसे लेंगे वापस, पार्टनर से पैसे वापस लेंगे, तो तुम्हें अगर अच्छे से क्लास 11th का रूल पता हो, तो कैपिटल के अंदर क्या होता है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो वो होती है डेबिट, अगर वो घटती है तो वो होती है डेबिट, और ऊपर वाला होता है अगर बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है। कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और कम होगी तो डेबिट होगी। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली नाउ रिवर्स, हमने गलती से दे दिए थे, तो अब उसे हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पैसे जो बनते थे उनके, हमने उन्हें दे दिए 6% पर पे हमने दे दिए, लेकिन बनते इस पे नहीं थे, तो हमने उनसे वापस भी ले लिए सेम पैसे। ठीक है। अगर हम वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो क्या होती है? डेबिट। अभी तो लिखवाया मैंने रूल। ठीक है। तो वही किया है। देखो जब तुम निकालोगे ना 6% पर एनम, कितने अमाउंट का? राम के लिए निकलेगा 1,20,000 का। ठीक है। और मोहन के लिए निकलेगा 90,000 का, सोहन के लिए निकलेगा 60,000 का। कितना परसेंट? 6%। तीनों का निकालोगे, मैं होप करता हूँ तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ये चीज़। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, वापस चले जाओ, पहले वीडियोस देख लो। पहले तुमने 6% निकाला, तो उसका बन जाएगा राम का 7200 डेबिट में किस लिए लिखा? क्योंकि उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो रही है, कि हम उनसे पैसे वापस ले रहे हैं। ठीक है जी। मोहन में बनेगा 5400 डेबिट में, शाम में बनेगा डेबिट में 3600। चलो अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा। अब रूल नंबर 1 रिवर्स वाला तुम्हें समझ आ गया। अब दूसरे पे आते हैं, अपोजिट, यानी कि फर्म के एप्रोप्रिएशन में ना, जहां तुमने कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखा है, उसके अपोजिट में लिखना है। यहाँ अगर तुमने डेबिट में लिखा है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है, वो भी टोटल। ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 7200 प्लस 5400 प्लस 3600 इक्वल्स टू 16200 क्रेडिट में। अब क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यार देखो हमारे को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम वापस ले रहे हैं ना, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने टोटल किया और उनके अपोजिट में। अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना कि लॉजिक क्या है, तो तुम 3 पॉइंट पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला कहता है रिवर्स, दूसरा कहता है अपोजिट। अपोजिट टू व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के एप्रोप्रिएशन में अपोजिट लिखना है। ठीक है जी। टोटल को अपोजिट में लिख दिया, बढ़िया। अब ये तो वो पैसे हो गए जो हमने उनसे वापस ले लिए। ठीक है। अब हमें उन्हें पैसे देने भी तो थे 5% पर एनम पे, जो सही वाला अमाउंट है वो दोगे नहीं यार, तो इसलिए 5% पर एनम पे हम देंगे। अब अगर हम देंगे तो उनकी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की कैपिटल बढ़ते तो अभी वो बताया था क्रेडिट होती है। ठीक है जी। मैंने देखो क्या लिखा है सेकंड पॉइंट बनाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% नाउ क्रेडिटेड। अब हमने उन्हें पैसे दे दिए तो बढ़ेगी कैपिटल, वही लिखा है। तुम 5% निकालोगे राम का, मोहन का और श्याम का। ठीक है। मैं बार बार कैपिटल का अमाउंट नहीं बोल रहा यार, सीधा मैं अमाउंट बता रहा हूँ तुम्हें, 6,000 बन जाएगा, 5% निकालना। ठीक है। राम की कैपिटल का, मोहन की कैपिटल का और श्याम की कैपिटल का। राम का बनेगा 6,000, क्रेडिट में लिखोगे। क्यों क्रेडिट में लिखोगे? उनकी कैपिटल बढ़ रही है, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। ठीक है। और मोहन में लिखोगे 4500, सोहन में लिखोगे या शाम में लिखोगे 3,000। ठीक है। अब अपोजिट वाला रूल याद करो। अपोजिट में क्या था? फर्म के अंदर हम अपोजिट लिखेंगे, किसका अपोजिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। टोटल 6,000 प्लस 3,000 9,000 प्लस 4,500 13,500। अब यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ पे फर्म एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिख देंगे। बस इतना काम तुम्हारा अच्छे से हो गया।
क्वेश्चन मेन खत्म, अब बस कैलकुलेशन और एक पॉइंट और रखना है। देखो अब जब तुम्हें जब ये तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से खत्म हो जाए ना, तो तुम इसको टोटल करोगे, पहले फर्म अप्रोप्रिएशन वाले का ही करना। जब तुम इसका टोटल करोगे तो बनेगा 16,200 क्रेडिट में, जो कि ज्यादा होगा। अब देखो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर याद हो ना, तो अगर उसमें डेबिट में आता था वो प्रॉफिट होता था, इसलिए यहाँ पे भी डेबिट का अमाउंट बचा है, कितने से बचा है, 2700 से बचा है, इसलिए तुम्हें फर्म अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिख दिया 2700। अब अगर ये भी मैंने क्या बोला था शुरू में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, इसे मान के चलो, तो इस 2700 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को अगर तुम बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी, कैपिटल अकाउंट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, बस यही लॉजिक है पूरे क्वेश्चन का। और इस 2700 को देखो कितने अमाउंट में बांटना है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इक्वली बोला है, तो इसको इक्वली ही बांटो। 2700 को 1/3 करोगे तो बनेगा 9,900। तो राम के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दोगे 900, मोहन के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दोगे 900, श्याम के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दोगे 900। ठीक है जी। और स्टेटमेंट क्या बनाओगे, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 1:1:1। क्वेश्चन में देख लो यही सेम रेशियो दे रखी है। ठीक है, अब तुम्हें इसका टोटल करना है, तुम इसका टोटल करो, सबका टोटल करो, उन सबके डेबिट और क्रेडिट का। राम का डेबिट का बन जाएगा अमाउंट 7,200, क्रेडिट का बन जाएगा 6,900, डेबिट का मोहन के डेबिट का बन जाएगा 5,400 और मोहन के क्रेडिट का बन जाएगा 5,400। ठीक है जी। अब शाम के डेबिट का बन जाएगा 3,600, शाम के क्रेडिट का बन जाएगा 3,900। अब मेन पॉइंट है, जो बेस है ना वो है, अब देखो अब हमें ज्यादा वाला अमाउंट लेना है। तीसरा रूल कहता है ज्यादा वाला अमाउंट लेना है। कैसे ज्यादा वाला लेना है ये समझना। 6,900 और 7,200 में से 300 सबसे ज्यादा बड़ा, यानी कि 7,200 कितने से बड़ा है, 300 से। ये देखो कहाँ पे लिखा है, राम के डेबिट में, इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। ठीक है जी। अब मोहन पे आते हैं, मोहन के दोनों का इक्वल है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाओ। शाम वाले में दिखा 3,600 और 3,900, 300 से बड़ा है क्रेडिट साइड शाम का, बस वही लिख दिया। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर ना, इन क्वेश्चंस के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट वाले तुम कंफर्म कर सकते हो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। वो कैसे, देखो जब डेबिट साइड है ना वो इक्वल होगी क्रेडिट साइड के, जैसे 300 डेबिट में इक्वल है क्रेडिट 300 में, बस। अब जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर लेजर खोलो, डेबिट क्रेडिट। होप करते हैं तुम्हें जर्नल का फॉर्मेट तो बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो भी डरो मत, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। डेट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आधा नंबर कट जाएगा। 31 मार्च 2020 या 2021 जो भी है तुम्हारी बुक में दे रखा है। देखो अब राम का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट लिखा है तो डेबिट में लिख दो, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे शाम का अकाउंट कैपिटल क्रेडिट हुआ था। तो अमाउंट कितना है, 300। और नरेशन जो आधे नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंटिल पास्ट। ये नरेशन लिखने में ना बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, ये पूरा का पूरा लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज रेट, भैया उतना ही आधा नंबर की नरेशन है, उससे ज्यादा नहीं बचेगी वो, इसलिए सिंपल लिखा हो बीइंग एडजस्टमेंट एंटिल पास्ट। चलो यार, मैं होप करूंगा तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी मेरी वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ना तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो यार लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बाय।